इस समय नर्सरी में आपको विंका या सदाबहार के बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो फेस होती है हाइब्रिड विंका में, जब भी हम लाके इसे लगाते हैं तो इसकी पत्तियां आपको नीचे की तरफ मुड़ी मुड़ी सी नज़र आएंगी और कई बार प्लांट इस वजह से मर भी जाता है। तो ये क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न यही है कि आपका जो विंका की सॉइल है वो सॉगी है, उसमें पानी खड़ा हो रहा है। इसी वजह से आपका जो पौधा है वो इस तरह से इसकी पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी नज़र आ रही हैं। विंका की वेल ड्रेन पोरस सॉइल बनानी है। अगर ये आपने कर लिया तो ये जो हाइब्रिड विंका है, देसी विंका तो हमेशा आपके पास बना रहता है, हाइब्रिड विंका भी आप कटिंग करके प्रूनिंग और सीड्स कलेक्ट करके हमेशा, जैसे एक शेड आपने परचेज़ किया तो वो हमेशा आपके पास रोटेट होता रहेगा, हमेशा बना रहेगा। सबसे पहले एक भाग लीजिए गार्डन सॉइल। नॉर्मल मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं, कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक के टुकड़े, कांच वगैरह निकाल दीजिए। छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं पत्थर, वो पत्थरों के, वो आप रहने दे सकते हैं। उससे आपकी सॉइल जो और वेल ड्रेन बनती है। इसके साथ एक भाग मैंने ली है कोरस सैंड और एक भाग लिया है कंपोस्ट। तो ये है परफेक्ट सॉइल मिक्सचर। उसमें मैं मिलाती हूँ थोड़ा सा नीम खली पाउडर, जो कि एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है और काफ़ी दिनों तक आपके पौधों की जड़ों को विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाती है। और थोड़ा सा बोन मील पाउडर। बोन मील पाउडर में कैल्शियम, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये पौधे की अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं देती हूँ थोड़ा सा चारकोल चिप्स, लकड़ी का कोयले का छोटे छोटे टुकड़े। तो ये जो है ना, जो मैं बता रही हूँ कि सॉगी सॉइल, पानी खड़ा हो रहा है, आपका वेल ड्रेन सॉइल नहीं बन रही है, तो या कभी हम ओवर वाटरिंग कर दे रहे हैं, तो अगर आप ये लकड़ी के कोयले मिला देंगे ना, तो हमेशा नहीं कि आप रोज़ ही हर बार ये ओवर वाटरिंग करें। अगर आपसे कभी कभार थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाए, या फिर आप कभी पानी देने में जैसे एक टाइम के लिए स्किप हो जाए, तो ये लकड़ी के कोयले बहुत काम आते हैं, परलाइट का काम करते हैं, देसी परलाइट। ये अपने अंदर पानी होल्ड करके रखते हैं। अगर ज़्यादा पानी दे देते हैं तो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब पौधों को पानी की ज़रूरत होती है उस समय ये पौधों तक पानी पहुंचा देते हैं। तो ये पॉटिंग सॉइल मिक्सचर आप बनाइए, देखिए आपका विंका बहुत ही अच्छे से चलेगा। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ, ये जो हाइब्रिड विंका है ये एनुअल है, मतलब ये 6 से 8 महीने तक ही आपके पास एक पौधा चलेगा। साल 2 साल तक, हर साल तक वो जो देसी विंका होता है वो चलेगा। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मैंने उसकी कटिंग कर दी है क्योंकि उसकी जो बहुत ही लेगी लेगी सी वो स्टेम्स बन गई थी, तो मैंने उन्हें कटिंग कर दिया है। फिर फरवरी मार्च में फिर उसमें फ्लावरिंग आने लगेंगी। तो देसी सदाबहार जो है वो तो एक बार लग जाता है, फिर सालों साल तक आपके पास बना रहता है बिना किसी एफर्ट के। इसके सीड्स अपना आप पूरे आपके गार्डन में भर जाएंगे। लेकिन हाइब्रिड को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। आपको इसे पूरे दिन की धूप में रखना है, लेकिन अप्रैल से अगर आप इसे शेड में रख देंगे तो आपका ये जो सदाबहार है ना, विश्वास कीजिए पूरे साल फ्लावरिंग करेगा। मैंने गर्मियों में और बरसात में इसको शेड में रखा था। इस वाले ये वाला जो मेरा प्लांट था, इसको शेड में रख रखा था, पूरे साल फ्लावरिंग हुई है। और फिर बीच बीच में जब जैसे ही इसमें सीड्स बनने लगते हैं, जब प्लांट मैच्योर ज़्यादा हो जाता है, तब मैं इस तरह से सीड्स कलेक्ट करके और कटिंग लगा के इस प्लांट को मल्टीप्लाई करती हुई आ रही हूँ। तो अगर सनलाइट पोजीशन का अगर आप ध्यान रखें तो हमेशा आपके पास विंका फ्लावरिंग करता रहेगा पूरी साल, हाइब्रिड भी। अब मेरे इसी पौधे को देखिए, इसमें इतने सारे सीड्स बन गए हैं, इसलिए आप देखिए ये पौधा कैसे लग रहा है ना, बेजान सा, जैसे मरने वाला है। तो ये प्लांट्स का जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, ये एक प्रोसेस होता है। जैसे ही वो सीड्स बनने लगते हैं तो अपनी सारी एनर्जी सीड्स बनाने में लगाने लगते हैं। धीरे धीरे पौधे क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं और वो सीड्स पक के झड़ जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, नए पौधे बन जाते हैं, और वो ये वाला पुराना प्लांट जो होता है, मदर प्लांट, वो मर जाता है। लेकिन मैं अभी क्या करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये प्लांट और अभी बना रहे। तो मैं इसकी कर दूँगी, इनके सीड्स सारे हटा दूँगी। सीड्स हटाने के साथ ही, क्योंकि इसकी ये जो स्टेम है काफ़ी लेगी सी हो गई है, उसको भी कट कर दूँगी, और कट करने के बाद कटिंग लगा दूँगी। बहुत ईजीली विंका की कटिंग लग जाती है। देखिए इस तरह से लीजिए, ये नोड्स वाला पोर्शन होना चाहिए, यहीं से नई ग्रोथ निकलती है, यहीं से पत्तियाँ निकलती हैं, फूल
और जब कटिंग लगाते हैं तो किसी नोड वाले पोर्शन से जड़ें निकलेंगी। मैंने एलोवेरा में डिप करके बस उसी पॉट में मैं इनकी कटिंग लगा दूँगी। तो आप अपने सभी पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए स्टेम थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, सेमी हार्ड। एकदम पतली सी जो स्टेम होती है ना, वो नहीं लगती है विंका की। इस तरह की स्टेम अगर आप लेंगे तो वो 100% इसकी कटिंग लग जाएगी। तो बस इस तरह से आप होल करके मैंने ये कटिंग को लगा दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग का। आपने देखा है ये सॉइल क्योंकि मॉइस्ट है, तो मैं पानी बिल्कुल थोड़ा सा दे रही हूँ जो मैंने कटिंग लगाई है उसके पास, कि वो मिट्टी कटिंग को पकड़ ले, उसको ध्यान में रखते हुए। तो आपको विंका में पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और सॉइल मिक्सचर ऐसे बनाना है कि पानी खड़ा ना हो। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो विंका हमेशा पूरे साल आपके पास फ्लावरिंग करेगा, और वो जो लीफ ड्रॉप वाली प्रॉब्लम है वो भी आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी।